Top headlines for the day. अब भाईजान के फैंस को मिला उनके तरफ से इनविटेशन। रेस 3 के ट्रेलर को लेकर चारों ओर बढ़ते हुए एंटिसिपेशन को देखते हुए सलमान खान के ऑफिशियल टीम ने उनके फैन क्लब्स को भी रेस 3 के ट्रेलर लॉन्च में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। जी हाँ, यानी सिकंदर के मच अवेटेड एक्शन अवतार को देख ट्रेलर लॉन्च पर ही सीटियों और तालियों की बरसात होगी, ये तो अभी से ही तय है। बता दें, रेस 3 के ट्रेलर को 5 मई को रिलीज किया जाएगा और इसके लिए अभी से ही काउंटडाउन भी शुरू हो चुकी है। बात करते हैं इस फिल्म की। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी रेस 3 इस साल ईद पर रिलीज हो रही है। वैसे तो रेस हमेशा से ही बॉलीवुड के मच लव फ्रेंचाइजीज में से एक रही है और अब सलमान खान इससे जुड़ने के बाद ये और भी एंटिसिपेशन वर्दी बन गई है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं और रेस 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान बी टाउन की कपूर सिस्टर्स यानी कि करिश्मा और करीना के साथ कई दफा स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुके हैं, जहां करिश्मा और सलमान ने मिलकर जागृति, निश्चय, अंदाज अपना अपना जैसी कई बॉक्स ऑफिस हिट्स दिए, वहीं बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान और क्योंकि जैसे कई ब्लॉकबस्टर्स में हम सलमान और करीना को भी स्क्रीन स्पेस शेयर करते देख चुके हैं। पर कपूर सिस्टर्स के साथ सलमान की बॉन्डिंग को लेकर जब करिश्मा से पूछा गया, तब लोलो का कहना था कि करीना से ज्यादा सलमान मेरे करीब हैं। हम एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप शेयर कर चुके हैं, जबकि सलमान के लिए करीना अभी भी एक बच्ची ही है। सलमान करीना को अपनी बहन की तरह मानते हैं, उनके लिए करीना अभी भी एक छोटी सी बच्ची ही है। लगता है लोलो के कुछ विचित्र ही विचार हैं। क्यों दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर लिख भेजें नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। साल 2018 में रिलीज होने वाले हाईली एंटिसिपेटेड फिल्मों की बात की जाए तो शाहरुख खान की जीरो, आमिर खान का ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सलमान खान की फिल्म रेस 3 का ख्याल सबसे पहले आता है। लेकिन इन तीनों फिल्मों में से भी फैंस को सबसे ज्यादा दिलचस्पी रेस 3 में है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार रेस 3 बी टाउन के टाइगर की 2018 की ईद रिलीज जो है, साथ ही रेस फ्रेंचाइजी बॉलीवुड के सबसे चहीदे फ्रेंचाइजीज में से एक है। बता दें, सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने रेस 3 के थिएट्रिकल राइट्स को 190 करोड़ में इरोस इंटरनेशनल को बेच दिया है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, सलमान खान की ये अब तक की सबसे बड़ी थिएट्रिकल राइट्स की फिल्म होगी। जी हाँ, उनके क्रिसमस ब्लॉकबस्टर टाइगर जिंदा है को सिर्फ 130 करोड़ में बेचा गया था और उस फिल्म ने तकरीबन 330 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। अब देखना ये है कि रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। बात की जाए इस फिल्म की, रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह, बॉबी देओल, साकिब सलीम और अनिल कपूर मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लेटेस्ट वेंचर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने आते ही अपने तूफान खड़े करने के इरादे साफ कर दिए थे और अब इसने रिलीज के 6 दिन के अंदर इस सुपर हीरो फ्लिक ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 146.91 करोड़ की कमाई करते हुए बॉलीवुड के दोनों सुपर खान्स को शह और मात दे दी है। जी हाँ, बता दे, जहाँ एक तरफ एवेंजर्स ने सलमान खान के दबंग को पीछे छोड़ दिया है, वहीं शाहरुख खान के रईस को भी सुपर हीरो फ्लिक ने महज 6 दिनों के अंदर मात दे दी है। तो वैसे एवेंजर्स के लिए अगला टारगेट 150 करोड़ के बेंचमार्क को पार करने के साथ साथ कई और बॉलीवुड वेंचर्स को मात देने की होगी। अब देखना ये होगा एवेंजर्स इस टारगेट को हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। पंजाब के बाद अब बारी है दिल्ली की। अली अब्बास जफर, जो इन दिनों अपने अपकमिंग वेंचर भारत के लिए लोकेशन स्काउटिंग कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक तस्वीर शेयर करते हुए उसे कैप्शन दिया, टीम हैज भारत, लोकेशन स्काउट दिल्ली।
तो वैसे भारत जिसे कई अलग अलग लोकेल्स में शूट किया जाएगा, उसके लिए लोकेशन ढूंढने इससे पहले अली इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर गए थे और अब दिल्ली बना उनका अगला स्टॉप। तो वैसे अब देखना ये होगा आखिर अली लोकेशन ढूंढते ढूंढते कहां तक पहुंचते हैं। बता दें, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। साथ में ये भी बता दे, भारत से प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान के सामने खड़ी एक के बाद एक मुसीबतों ने भी अब हार मान ही ली है। कुछ समय पहले वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इन दोनों के खिलाफ 5 अलग अलग राज्य के कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई। पर अब हाल ही में नरिंदे आदिया नाम के एक एडवोकेट ने जब फिर से सलमान और शिल्पा के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई, कोर्ट ने उल्टा इस एडवोकेट को सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए भरने का आदेश दे दिया और ये रकम ना भरने पर 30 दिन की जेल की सजा भी हो सकती है। वैसे ये सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें, एक फिल्म प्रमोशन के दौरान एक टीवी शो में पहुंचे सलमान ने भंगी शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ में शो की जज शिल्पा शेट्टी ने भी वही बात दोहराई और इस बात से नाराज होकर वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पिछले कुछ समय से रेस 3 के लद्दाख शेड्यूल के सेट से एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जहां सलमान खान सिर्फ डेनिम्स और वेस्ट में अपने चिजल फिजिक को शोकेस कर रहे हैं, वहीं जैकलिन हेड टू टो गर्म कपड़ों में लिपटी हुई हैं। लेकिन इस तस्वीर के पीछे का राज आखिर क्या है? आखिर किस वजह से ये रेस 3 डुओ ऐसे हॉट एंड कोल्ड अवतार में आए नजर? तो बता दें, इस फिल्म के डायरेक्टर यानी रेमो डिसूजा चाहते थे कि सलमान एक पर्टिकुलर सीन के लिए सिर्फ वेस्ट और डेनिम्स में ही नजर आए। नतीजन फ्रीजिंग कोल्ड होने के बावजूद सलमान इस सीन के लिए इस टू हॉट टू हैंडल अवतार में नजर आए। वहीं जैकलिन पूरी तरह से अपने आप को गर्म कपड़ों में लिपटी दिखाई दी। बता दें, इस तस्वीर में सलमान को यूं सुपर हॉट अवतार में देख उनके फैंस एक बार फिर उन पर दिल हार बैठे हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बॉलीवुड में हर चीज की सफलता को सलमान खान से नापा जाता है और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो बी टाउन के रेनिंग किंग जो ठहरे। और अब टाइगर श्रॉफ ने भी इस बात को साबित कर दिया। बता दें, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब टाइगर श्रॉफ से पूछा गया कि क्या उनके माता पिता बागी 2 की सक्सेस से खुश हैं, तो इस सवाल के जवाब में टाइगर ने कहा, किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आफ्टर ऑल ये कोई सलमान खान की फिल्म नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर साजिद नादियादवाला के लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कभी भी किसी चीज को इस पैमाने पर पहुंचते हुए नहीं देखा। वैसे अगर आप इस बात से अनजान हो तो बता दें, टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर बागी 2 ने अपनी रिलीज से बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया था। इस एक्शन थ्रिलर ने न केवल कई रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि कई तोड़े भी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने भी लुत्फ उठाया था बागी 2 का? हमें जरूर लिख भेजें नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। फिल्म में सलमान खान की एक झलक भी उसे सुपरहिट बना सकती है और इसीलिए कई फिल्म मेकर सलमान को उनके फिल्म में महज एक कैमियो अपीयरेंस देने की सिफारिश करते हैं। हालांकि कुछ सिफारिशें पूरी होती हैं तो कुछ नहीं। कुछ समय पहले कटरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ की डेब्यू फिल्म टाइम टू डांस के डायरेक्टर स्टैनली डिकोस्टा ऐसे ही एक सिफारिश लेकर सलमान के पास पहुंचे थे। हालांकि तब सलमान इस डांस फ्लिक में एक स्पेशल डांस नंबर में नजर आने के लिए राजी भी हो गए थे, पर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने बिजी शेड्यूल के चलते सलमान ने स्पेशल डांस नंबर में नजर आने से मना कर दिया है। बता दें, सलमान इन दिनों अपने अपकमिंग वेंचर भारत और दबंग टू को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सूरज पंचोली और इजाबेल कैफ स्टारर में नजर आने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।
Yeah, ready. Ready? Lisa, ready? Yeah, ready. SOEYU. SOEYU. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी संजू के टीजर ने आते ही इंटरनेट पर तूफान मचा दिया, जहां संजय बने रणबीर की वेशभूषा, चाल ढाल, हर चीज ने तारीफें बटोरी। लेकिन इस टीजर में संजय बने रणबीर सलमान बने जिम साहब को चांटा मारते नजर आए। इसीलिए जब से ये टीजर रिलीज हुआ है, हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर बॉलीवुड के इन दोनों पक्के यारों में ऐसा क्या हुआ था जो थप्पड़ मारने की नौबत आ गई। तो बता दे, संजय दत्त पर चल रहे टाडा केस में उन्हें जुलाई 2007 में कोर्ट ने 6 साल की कड़ी सजा सुनाई, पर अगस्त 2007 में उन्हें जमानत मिल गई। इसी दौरान सलमान ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा जो संजय को नाराज कर गया और वो जमानत मिलते ही सीधा सलमान के घर पहुंचे और उनसे लड़ पड़े। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2011 में संजय दत्त की वाइफ मान्यता के बर्थडे बैश में सलमान और प्रोड्यूसर बंटी वालिया में किसी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद मान्यता को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। पर जब सलमान ने मान्यता को भी गुस्से में कुछ कह डाला, तब संजय दत्त अपने आपे से बाहर हो गए। बताया जा रहा है इन दोनों में से किसी एक इंसिडेंट को टीजर में दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूँ मंदिरा टेगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।